हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। कभी कभी हमको डाउट रहता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में आखिर अंतर है क्या, और अगर उसमें अंतर है भी तो उन दोनों में से जो सबसे अच्छा प्राणायाम है वो कौन सा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है और कितना अंतर है दोनों प्राणायाम में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अर्थ होता है सांस लेना और सांस को छोड़ना। जैसे हमने एक तरफ से सांस ली, दूसरी तरफ से छोड़ दी, फिर दूसरी तरफ से सांस ली और दूसरी तरफ से छोड़ दी। इसका सिर्फ इतना अर्थ होता है, यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से ही हमें पता चल जाता है नाड़ियों की शुद्धि करना। नाड़ियाँ यानी कि एनर्जी चैनल्स को साफ करना, उनको प्यूरिफाई करना, उनको क्लीन करना। हमारे योग के ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अगर हमारा शरीर बाहर से गंदा होता है तो हम उसको साबुन और पानी लगाकर साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अगर अंदर से गंदगी आती है, यानी कि एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बीमारियां हो सकती है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे जो भी उनमें अवरोध है, जो भी रुकावट है, वो सारे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये डाउट भी होता है कि हमने ज़्यादातर जो भी नाम सुना है प्राणायाम के बारे में, वो हमने सिर्फ अनुलोम विलोम का सुना है, हमने नाड़ी शोधन को उतना नहीं सुना। अगर हमने सुना भी है तो दोनों को एक ही मान लिया गया है, लेकिन दोनों एक प्राणायाम तो नहीं है। उसमें छोटा सा अंतर ही बहुत बड़ा कारण है, मतलब छोटे से अंतर से ही बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ता है। अनुलोम विलोम में क्या होता है, वो एक सिंपल प्राणायाम है, उसको सब कोई कर सकते हैं, इसलिए भी उसकी ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि अनुलोम विलोम इतना इजी है कि आप किसी को भी बोल सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी कर सकता है, किसी का लो रहता है वो भी कर सकता है, किसी को अस्थमा है वो भी कर सकता है, हार्ट पेशेंट है, मतलब कोई भी कर सकता है, उसको छोटा है बड़ा है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम उससे थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको करने में भी थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो सबको सलाह नहीं दी जाती नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए। सपोज़ करिए किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, वो सांस रोकेगा, हो सकता है उसकी सांस चढ़ जाए, उसको ब्रीथलेसनेस हो जाए। या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट के लिए भी हम नहीं कह सकते कि आप सांस को रोकिए, आप नाड़ी शोधन कीजिए, आप अनुलोम विलोम मत कीजिए। तो उनको हम यही बोलेंगे कि आप अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि वो इतना इजी है। क्योंकि अगर वो प्राणायाम करेंगे तो उसके उनको लाभ ही मिलेंगे, उसको हानि नहीं होगी। लेकिन अगर वो नाड़ी शोधन ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से नाड़ी शोधन से ज़्यादा जो चर्चा में है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम में हम जैसे कि हम 5 सेकंड के लिए सांस लेते हैं, 5 सेकंड में ही छोड़ देते हैं, फिर 5 सेकंड की सांस लेते हैं, 5 सेकंड छोड़ देते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी सांस भर पा रहे हैं, कितनी छोड़ पा रहे हैं। अगर आप 7 सेकंड सांस ले पा रहे हैं तो आप 7 सेकंड छोड़ भी पाएंगे। तो इसी वजह से इसको ईजी कहा जाता है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना कीजिए। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है, हम कुंभक लगाते हैं। कुंभक यानी कि होल्डिंग करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमने एक तरफ से सांस ली, अब हमको उसको रोक के रखना है, फिर उसके बाद उसको छोड़ना है, फिर दोबारा सांस ली, फिर उसको रोका, फिर उसको बाहर छोड़ा। सपोज़ कीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पाइप है, उसमें काई आ गई है, मतलब गंदगी जम गई है। अब उसको आप साफ़ कैसे करोगे, आप साफ़ कैसे करेंगे उसको, आप प्रेशर डालेंगे पानी का, आप बहाव डालेंगे ताकि जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो आप तेज़ी से पानी डालेंगे दूसरे छोर से और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया अनुलोम विलोम, मतलब गंदगी साफ़ करने के लिए। लेकिन एक और तरीका है इसको साफ़ करने के लिए। आपने पानी भरा, पाइप के दूसरी तरफ से उसका मुंह जो था बंद कर लिया और थोड़ी देर पानी का प्रेशर अंदर ही बनने दिया। जब पानी का प्रेशर अंदर बन जाएगा तो वो गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, सारी जो भी उसकी दीवारों पे जो भी गंदगी लगी थी पाइप के,
फिर आप थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देंगे तो पानी एकदम फोर्सफुली बाहर जाएगा, पूरी गंदगी को बाहर खींचते हुए। ऐसे ही काम करता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो भी हमारी एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेज होती है उसको वो प्रेशर के साथ उसको हटाता है, उसको क्लीन करता है अंदर से। जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो उसको अंदर से वो साफ़ करता है। योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं और जो भी उनकी शुद्धि का काम करती है वो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। उनको साफ़ करने का जो काम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा किया जाता है। और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सपोज़ कीजिए किसी का हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको थोड़ा कम करना प्राणायाम के ज़रिए हम कर सकते हैं, और अगर लो रहता है तो भी उसको अनुलोम विलोम के द्वारा हम नॉर्मल कर सकते हैं। हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, उन 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। वो होती है हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। देखिए, जब जो हमारे प्राण प्रवाह होते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग होती है, जब वो सुषुम्ना नाड़ी में ज़्यादा देर तक रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी रोग हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा देर तक रहती है तो आपको कोई रोग नहीं रह सकता। जैसे कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी होती है वो हमारे लेफ़्ट नोस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करती है, हमारे चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी राइट नोस्ट्रिल होती है वो हमारी पिंगला नाड़ी होती है, यानी कि हमारा सूर्य स्वर होता है। हमारा राइट नोस्ट्रिल गर्म होता है एज़ कंपैरिजन टू हमारे लेफ़्ट नोस्ट्रिल्स के। तो जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनका ज़्यादातर जो होता है उनका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है दिन में ज़्यादा टाइम के लिए, इस वजह से उनका बीपी हाई रहता है। और जिनका बीपी लो रहता है उनका ज़्यादातर लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है। तो उसको बैलेंस करना, उसको सुषुम्ना में लाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जितना ज़रूरी है प्राणायाम को रोज़ करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम को ठीक ढंग से करना। अगर आप प्राणायाम को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आपको उसके बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको हानि ज़रूर हो जाए। तो आपको हमेशा प्राणायाम करते हुए बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए और जो भी उसको करने का सही तरीका है आपको उसी के ज़रिए उसी को अपनाना चाहिए आपको। तो पहले हम चलिए जान लेते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप मैट लगाकर, हो सके तो मैट लगाकर ज़मीन पे बैठ के कीजिए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने बेड पर या कुर्सी पर बैठ के भी प्राणायाम को कर सकते हैं। मैं नीचे बैठी हुई हूँ तो मैं यहीं पर आपको बताऊंगी कि पैरों की पोजीशन कैसे रखनी है, हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है। तो योग के ग्रंथों में वैसे तो कहा गया है कि आप जब भी प्राणायाम करें तो आप पद्मासन में करें। पद्मासन को हम इस तरीके से लगाते हैं, अपने राइट लेग को लेफ़्ट के ऊपर रखते हैं और लेफ़्ट लेग को हम राइट लेग के ऊपर रखते हैं, इस तरीके से। पर अगर आपको इस पोजीशन में असुविधा होती है, अगर आप ऐसे ठीक से बैठ ही नहीं पाएंगे तो आपका प्राणायाम की तरफ ध्यान ही नहीं लगेगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप कंफर्टेबल होकर बैठें। या तो आप इस आसन में बैठ सकते हैं पद्मासन में, या फिर आप सुख आसन में या स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं। इस तरीके से अपने लेफ़्ट लेग को अंदर की तरफ रखना है आपने और राइट लेग को ऐसे बाहर की तरफ रखना है। और जो आपकी कमर है वो एकदम सीधी रहेगी। हो सकता है अगर आपको कमर दर्द होने लगता है प्राणायाम करते हुए, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट चाहिए होंगे, तो आप ऐसे दीवार के सहारे बैक लगा के भी बैठ सकते हैं। और आपकी हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना है, यानी कि 5 महाभूतों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से बना है। तो जो हमारा थंब है वो हमारी अग्नि है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमारी वायु को रिप्रेजेंट करती है, हमारी मिडिल फिंगर हमारे आकाश को रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी को यानी कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और लिटिल फिंगर हमारी वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं हम हमेशा अपने राइट हैंड से ही करते हैं। हम अनुलोम विलोम में कभी भी अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ नहीं करते। तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जो हमारा राइट थंब होता है हमारा अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा राइट नोस्ट्रल है वो भी मैंने पहले बताया था वो हमारा
पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने हमेशा प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, चाहे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, हमेशा आपने अपने राइट हैंड से ही करना है। अपने लेफ्ट हैंड को आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में भी अपने घुटने पर आराम से रख सकते हैं। और अपने हाथ में आपने नासिका मुद्रा बनानी है। देखिए, हम प्राणायाम करने के लिए 2 फिंगर्स का यूज़ करेंगे। एक हमारा थंब हो गया जो हमारी अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हो गई हमारी पृथ्वी जो हमारी स्टेबिलिटी। देखिए, प्राणायाम करते हुए माइंड इधर उधर ना भटके, हमारा मन इधर उधर जाएगा तो हमारा प्राणायाम पे फोकस नहीं होगा। तो उसके लिए हम अपने पृथ्वी को यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा पृथ्वी है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को, मन को शांत रखेगा और एक जगह रखेगा। तो इस वजह से हम हाथ में नासिका मुद्रा लगाते हैं। अब अपने आकाश को और वायु को, हम अपने आकाश और वायु को बेंड कर लेंगे इस तरीके से, और अपने रिंग फिंगर और हम थंब का यूज़ करेंगे नोस्ट्रिल्स को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। तो पहले हम सीखेंगे कि अनुलोम विलोम कैसे करना है ठीक तरीके से। तो उसके लिए अपने कमर को सीधा रख के सुखासन में बैठ जाएंगे, अपने राइट हैंड में नासिका मुद्रा बना लेंगे। अब अपने राइट थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और अपने लेफ्ट से सांस लेनी है 5 काउंट के लिए। फिर सांस को दूसरी तरफ से, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। अब बंद कर लेंगे अपने लेफ़्ट को और राइट से 5 सेकेंड के लिए सांस को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। अब राइट से ही वापस सांस लेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। और अपने लेफ़्ट से सांस को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। अगर 5 सेकेंड आप इजीली कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसको 7 सेकेंड तक कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप ये 1:1 की रेशियो में करना सीख गए तो फिर इसको आपको 1:2 की रेशियो में लेके जाना है। यानी कि अगर आपने 5 सेकेंड के लिए सांस ली तो 10 सेकेंड के लिए सांस छोड़िए। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमको कम सेकेंड्स के लिए लेनी है और सांस को छोड़ने के लिए हमको ज़्यादा टाइम को देना है। इसीलिए हम 5 सेकेंड के लिए सांस लेंगे और 10 सेकेंड के लिए इस बार अब सांस को छोड़ेंगे। सांस लेंगे लेफ्ट से 5 सेकेंड के लिए। इनहेल 1 2 3 4 5। 10 सेकेंड छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस राइट से सांस लेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको डेली 20 राउंड्स तो करने ही हैं। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, 2 राउंड करें और ख़त्म। प्राणायाम को जब तक आप कम से कम 15 से 20 साइकिल नहीं करेंगे तब तक आपको उसके पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि ये प्राणायाम आपके मन को शांत करता है। मन यानी कि आपका जब नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा तो जो आपका मन है, जो आपका मस्तिष्क है वो एकदम शांत हो जाएगा। आपके जो विचार हैं वो स्थिर होने लगेंगे। जो चंचल मन है वो स्थिर होने लगेगा, उसमें विचार कम आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आपको खर्राटे आते हैं, नींद नहीं आती है, तो नींद आने में भी आपको हेल्प करेगा। अच्छी नींद आएगी आपको। जितनी देर भी आप सोएंगे आप एकदम सुकून की नींद सोएंगे और खर्राटे में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ इससे हमारे जो लंग्स हैं वो अच्छे से एक्सपेंड होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो अच्छे से एक्सपेंड होते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब लंग्स अपना काम अच्छे से करेंगे, पूरे फूलेंगे, पूरे सिकुड़ेंगे, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि उनके सांस लेने की, छोड़ने की क्षमता बढ़ती है, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम है
या फिर आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफ़ी सुधार लाता है। और मैंने पहले ही बताया, ये ब्लड प्रेशर हाई हो या ब्लड प्रेशर लो हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरीके से किया जाए। तो सेम आपने बैठना उसी तरीके से है, हाथों में सेम पोजीशन रहेगी, राइट वाले हैंड में सेम मुद्रा रहेगी, नासिका मुद्रा। अब आपने क्या करना है, अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेंगे, सांस को अंदर रोक के रखेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे, सांस को छोड़ देंगे। पहले हम इसको 1:1 के रेशियो में करेंगे, 1:1:1, यानी कि 5-5-5 के रेशियो में करेंगे। सांस लेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड बंद करेंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 सेकंड छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। वापस से अब राइट से इनहेल करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, बंद कर लेंगे दोनों नॉस्ट्रिल, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देंगे 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखिए इसमें काफ़ी लेवल्स होते हैं, यानी कि इसमें रेशियो चेंज होते रहते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप पहले इसको 1:1:1 के रेशियो में शुरू कीजिए, फिर आप इसको 1:2:1 कर सकते हैं, फिर 1:3:2 कर सकते हैं, फिर 1:4:2 कर सकते हैं। इस तरीके से रेशियो बढ़ता रहता है। साथ ही साथ आप इसके काउंट्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 5 सेकंड्स को लेकर 7 सेकंड पे जाइए, 7 का डबल होल्ड कीजिए, फिर 7 के लिए सांस को छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप इसको 7 सेकंड सांस लीजिए, फिर 3 गुना इसका मतलब आप 21 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर आप इसको 14 सेकंड्स के लिए एक्सेल आउट कर दीजिए। इस तरीके से ये प्राणायाम आपने करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। आपसे जितना होता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप उसको उतना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन की ही हम फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं। यानी कि नाड़ी शोधन की जो पहली स्टेज है वो हम अनुलोम विलोम की इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें सांस लेनी है, छोड़नी है, वो एक सरल अभ्यास हो गया। लेकिन जैसे आपको वो करने आ जाए, आपको लगे कि अरे ये तो मैं 10 सेकंड अच्छे से एक्सेल कर पा रहा हूँ, 20 सेकंड अच्छे से एक्सेल कर पा रहा हूँ, तो आप इसको रोक कर आप नाड़ी शोधन की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे नाड़ी शोधन में मैंने पहले बताया होल्डिंग होती है, ज़्यादा सेकंड्स के लिए भी होल्ड करना होता है। तो हम किसी एस्थमेटिक पेशेंट को या हार्ट पेशेंट को कभी भी सलाह नहीं देंगे कि आप होल्ड कीजिए, उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि हाँ मेरे से अनुलोम विलोम ही नहीं हो रहा लेकिन मेरे को करना नाड़ी शोधन है, बट ऐसा तो नहीं करना आपको, ठीक है। तो पहले अनुलोम विलोम कीजिए, फिर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार नाड़ी शोधन कर सकते हैं। ऐसी बातें हैं कि आप नहीं करना, बस आपको अपनी कंडीशन देखनी है कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है कि जिससे आपको सांस लेने में, सांस को रोकने में तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपसे ठीक से नहीं हो रहा, तो आप पहले इजी वाले प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही उसको कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे 72,000 नाड़ियों से भी ज़्यादा जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी शुद्धि होती है, उनको साफ़ होती है। तो जब एनर्जी चैनल साफ़ हो जाएंगे, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी, तो हमारा जो ब्लड है वो भी साफ़ हो जाएगा और हमको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स होना, खुजली होना, इस जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी। और साथ ही साथ मैंने पहले ही बताया कि इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, हमारा माइंड काम डाउन होता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप डेली कीजिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हरे कृष्णा।